अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले अपने आका व मौला हुजूर अहमद मुस्तफा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना व आवाज बुलंद पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब लोग एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उस पाक की मनकबत जी लगा के सुभान अल्लाह। मैंने आपको कहा सुभान अल्लाह बार बार बुलवाता है कुरैशी। इब्तिदाई शहर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मनकबत आप मेरी मर्जी की सुन लें, कुरैशी आपको तकरीर आपकी मर्जी की सुना के जाएगा। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, सुभान अल्लाह जब बंदा पुकारता है बार बार कहता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का माना है अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है। जब बार बार बंदा कहता है अल्लाह तू पाक है, फरिश्तों से अल्लाह इरशाद फरमाता है फरिश्तों ये मेरा बंदा मुझे बार बार सुभान अल्लाह कह के क्यों पुकार रहा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं परवरदिगार ये तुझसे बख्शिश चाह रहे हैं। अल्लाह फरमाता फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने इसके गुनाहों को माफ कर दिया, जन्नत में आला मकाम अता फरमा दिया है। अब जो लोग भी जन्नत में आला मकाम चाहते हैं वो तड़प के बोल दें सुभान अल्लाह। मेरी जिंदगी के रहबर, मेरी जिंदगी के रहबर बड़े पीर गौसे आज़म, मेरी जिंदगी के रहबर बड़े पीर गौसे आज़म। जिस जिसको गौसे पाक से प्यार है हाथ नीचा नहीं, इसलिए हम ऐसे वैसे गौस के मानने वाले नहीं, वलियों के सुल्तान के मानने वाले हैं। हाथों को बुलंद करके बोलते हैं सुभान अल्लाह। मेरी जिंदगी के रहबर बड़े पीर गौसे आज़म, मेरी जिंदगी के मेरी जिंदगी के रहबर बड़े पीर गौसे आज़म। नहीं तुम सा कोई बेहतर, नहीं तुम सा कोई बेहतर बड़े पीर गौसे आज़म। नहीं तुम सा कोई बेहतर बड़े पीर गौसे आज़म। सब लोग कहें गौसे आज़म। ऐसे काम नहीं चलना, गूंगा बन के नहीं सुनना है, बोल के सुनना है। जी लगा के बोले या गौसे आज़म। सब लोग बोले या गौसे आज़म। मेरी जिंदगी के रहबर बड़े पीर गौसे आज़म।
आरज़ू है, मेरे दिल की आरज़ू है, तेरे आस्तां पे जाकर, मेरे दिल की आरज़ू है, तेरे आस्तां पे जाकर, मेरे दिल की आरज़ू है, तेरे आस्तां पे आकर। जिसको सरकार से पाक के दयारे पाक में हाजिरी की तमन्ना, वो आवाज नीचा करके नहीं बोलेगा, वो आवाज ऊंचा करके बोले ताकि गौसे आज़म उसकी आवाज को सुन ले, फिर दर पे बुला ले। मेरे दिल की आरज़ू है, तेरे आस्तां पे आकर, मेरे दिल की आरज़ू है, मेरे दिल की आरज़ू है, तेरे आस्तां पे आकर, रहूं बन के तेरा नौकर, रहूं बन के तेरा नौकर, बड़े पीर गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, हजरत अल्लामा आरिफ कुरैशी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बड़े पीर गौसे आज़म, अब तो जगा दो किस्मत। अल्लाह करे रात में प्रोग्राम खत्म हो, प्रोग्राम खत्म होने के बाद अपने बिस्तर पे सोए, उधर गौसे आज़म का दीदार हो जाए। अब तो जगा दो किस्मत, अपनी दिखा दो सूरत, अब तो जगा दो किस्मत, अब तो दिखा दो सूरत, अब तो जगा दो किसे, अब तो जगा दो किसे माँ, अपनी दिखा दो सूरत। ए औलिया के सरवर, ए औलिया के सरवर, बड़े पीर गौसे आज़म, ए औलिया के। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक, वाह बहुत उम्दा हजरत, बेशक माशाअल्लाह, बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल। मेरी जिंदगी के रहबर अल्लाह ताला भाई को सलामत रखे, और अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आने वाला वक्त आए, सरकार गौसे पाक के दयारे पाक की हाजिरी नसीब फरमाए। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। मेरी जिंदगी के रहबर बड़े पीर गौसे आज़म, मैंने पुकारा जब भी, वाह 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 माशाअल्लाह। मेरे गौस फरमाते हैं, मेरा चाहने वाला, मेरा मानने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला, मेरा मुरीद मुझसे मोहब्बत करने वाला मुझे पुकारे। मैं मशरिक में हूँ, मेरा पुकारने वाला मगरिब में हो, वो मुझे पुकारता है। अभी पुकार की आवाज बंद नहीं हो पाती है, मैं उसकी मदद फरमा देता हूँ, मैं उसकी मदद फरमा देता हूँ। तो हमारा अकीदा, हमारे गौसे पाक हमारी मदद फरमाते हैं। जो गौस मदद कर सकते हैं, मशरिक में हो मगरिब वाला पुकारे, गौस उसकी मदद फरमा सकते हैं। तो फिर मेरा गौस, हमारा अकीदा है, रुपैडिया वालों का सुभान अल्लाह भी कबूल फरमा सकता है, और सुभान अल्लाह का बोलना भी सुन सकता है, और सुन सकता नहीं अकीदा है, सुनते हैं।
अब सकता नहीं, शक नहीं, यकीन है मेरे गौसे पाक यहाँ पे जलवागर हुजूर सैयदना गौसे पाक रूहानी फैज के साथ यहाँ पे आप तशरीफ फरमाए और अपनी महफिल को समाअत कर रहे हैं। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। मेरी जिंदगी के रहबर बड़े पीर गौसे आज़म मैंने पुकारा जब भी फौरन मदद को आए। अच्छा, प्रोग्राम कराने वाले माशाल्लाह आप सभी लोग प्रोग्राम कराने वाले ही हैं, मगर जो सरे फहरिस्त नाम है रिजवान भाई और बाबा रियाज भाई, इनका चेहरा मुझे देखने के लिए मिल सकता है कहाँ? अच्छा, ये रियाज भाई हैं। रियाज भाई अल्लाह कबूल फरमाए। ये प्रोग्राम करना और इतने बड़े इंतजाम करना, पैसा इस दौर में पैसा खर्च करना, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा जिहाद का काम है। हाँ, वरना लोग कमाते हैं और अच्छा खर्च भी वही करता है जिसे अल्लाह देता है, और जिसे अल्लाह देता है फिर वो जब अल्लाह के नाम पर खर्च करता है तो फिर कम नहीं होता है। जितना खर्च करता है गैब से ऑटोमेटिकली अल्लाह इंतजाम करता है, आमदनी बढ़ जाती है। सुभान अल्लाह, सब लोग बोले सुभान अल्लाह। माशाल्लाह आपकी मोहब्बतों पे कुर्बान, चेहरे देख रहा हूँ आपके गुलाब की तरह। रात 10:02:40 पे आप लोग अब तक मुस्कुरा रहे हैं, ये बड़ी बात। मैंने कोई बड़ी बात गलत तो नहीं कहा ना? टाइम से ही बताया ना। 10:02:40 हुए हैं और आपके चेहरे गुलाब की तरह मुस्कुरा रहे हैं। रुपैडिया वालों नबी के नाम पे बोलते सुभान अल्लाह। मैंने पुकारा जब भी फौरन मदद को आए, मैंने पुकारा जब भी फौरन मदद को आए, मैंने पुकारा जब मैंने पुकारा जब भी फौरन मदद को आए, फज़ल खुदा से अख्तर, फज़ल खुदा से अख्तर बड़े पीर गौसे आज़म, फज़ल खुदा से अख्तर बड़े पीर। सब लोग मेरे गौस का नाम ले ले। बड़े पीर गौसे, बड़े पीर गौसे आज़म। शायद ये भी नहीं बोल रहे हैं, अब इनको टैबलेट देना पड़ेगी, इंजेक्शन लगाता हूँ और मैं चलता हूँ कहाँ? वहाँ जहाँ से पूरी दुनिया सुन्नियत को पहचाना जाता है। वाह वाह वाह, बेशक। एक जगह का नाम है बरेली शरीफ। वाह, ना थके हुए नहीं बोलना, हशाश वशाश चेहरे लेके। आप शायद समझेंगे कुरैशी नौजवान है, कम उम्र है, पहली बार मुलाकात है। ना अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से स्टेज पे कुरैशी तकरीर कर रहा है। मामूली ना समझे, जब तक नबी के इश्क में एक बंदा नहीं बोलेगा कुरैशी तकरीर करना खत्म ही नहीं करेगा। जी लगा के बोल दे और तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह। यहाँ से उठेंगे कहना पड़ेगा, जो लोग चले भी गए होंगे, कुछ लोग अपने घरों पे जाके आराम भी कर रहे होंगे, उनसे सुबह में मुलाकात करना आए सुने चले गए। कुछ लोग सिर्फ डेकोरेशन देखने आए, कुछ लोग सिर्फ महफिल को देखने आए। सजावट कैसी हुई, स्टेज कैसा सजा, उलमा कैसे आए, जुब्बे कैसे पहने, इमाम शरीफ कैसे बांधे, टोपियां कैसी पहने वो ओढ़े हुए, महक कैसा है, साउंड कैसा है, आए देखे चले गए। मगर नबी की गौसे पाक की महफिल में आने वालों, आपने अपना वक्त दिया और कुर्बान जाओ मेरे आका सैयदे कौनैन सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जतों पे अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने हमें नबी अता फरमाया, नबियों का सुल्तान बादशाह अता फरमाया। वाह वाह माशाअल्लाह। अल्लाह ने नबी अता फरमाया, नबियों का सुल्तान अता फरमाया। अल्लाह ने वली अता फरमाया, वलियों का सुल्तान अता फरमाया। वाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, असमत गौसे आज़म, करामत गौसे आज़म, मसलके आला हजरत
इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। माशाअल्लाह हज़रत बहुत उम्दा। इस दौर में कुछ लोग ऐसे भी पाखंडी और नालायक और नाहंजार जहन्नमी जानवर पैदा हो गए हैं। मैं दूसरों से थोड़ा सा हट के गुफ्तगू करने का आदी हूँ। मैं उन पाखंडियों का नाम भी मिंबर रसूल पे लेना नहीं चाहता जिस जबान से नबी और आले नबी का जिक्र हो, जिस पे गौसे आजम का नाम आए जिस जबान पर, मैं उन पाखंडियों के इस पाक जबान से नाम भी लेना नहीं चाहता हूँ। इसलिए कि इस जबान को अल्लाह ने नापाक लोगों के नाम लेने के लिए पैदा नहीं किया है, इस जबान से अल्लाह ने पाक लोगों के नाम लेने के लिए पैदा किया है। हम मोमिन है ना, अल्लाह ने हमारी जबान को पाक रखा है और मोमिन की जबान होना भी पाक चाहिए। लेकिन यूट्यूब सोशल मीडिया का दौर है, आपने देखा होगा इंटरनेट पर कोई जानवर, मैं कुत्ता भी नहीं कह सकता, कुत्ता तो बड़ी बड़ी छोटी बात है, इससे बड़ी बात जो जानवर होता है ना, जानवर जिसको पिग यानी सूअर कहा जाता है, मैं उसका नाम लेकर भी किसी गुस्ताख रसूल को मैं मिसाल नहीं दे सकता, क्योंकि वो जानवर जरूर है, वो जानवर जरूर है, मगर मेरे मुस्तफा का गुस्ताख नहीं है। अरे वाह वाह। कुत्ता कुत्ता जरूर है मगर कुत्ता मुस्तफा का गुस्ताख नहीं। हुजूर को बुरा नहीं कहता है, सुअर जानवर है मगर हुजूर को बुरा नहीं कहता है। मेरे आका के गुलामों, अब पता चला कि वो इनसे भी के गुजरे हैं जो मेरे मुस्तफा की शान में भौंकते हैं। वो जानवर, वो पाखंडी जिन्होंने आज हुजूर की शान में अभी कुछ दिन पहले एक पाखंडी था, मैं नाम नहीं लूंगा, आप बस खुद समझ जाइए। मुझे डरने की बात नहीं कि डर की वजह से कुरैशी नाम नहीं, उनका नाम इतना नापाक है कि पाक जबान पे लेना नहीं चाहता हूँ। लेकिन हमारे इलाके से थोड़ा पास में डासना एक शहर है, उस डासना का वो रहने वाला पाखंडी हुजूर की शान में बोला, हुजूर की शान में भौंका है, लेकिन ये 14.5 सदियां बाद बोला है। मैं इस पाखंडी की बात नहीं करता, अब इससे हमें इसने कहा हुजूर में ये कमी, माज़अल्लाह हुजूर में ये कमी है, मैं आपको दिखाऊंगा मुस्तफा में कमी है या मुस्तफा की तरह कायनात में कोई है ही नहीं। मेरा नबी इतना लजपाल है, इतना सोना है, मेरे मुस्तफा इतने प्यारे हैं, न जमीनों में मुस्तफा की तरह कोई है, न आसमानों में मुस्तफा की तरह कोई है, न अर्शियों में मुस्तफा की तरह कोई है, न फर्शियों में मुस्तफा की तरह कोई है, न खाकियों में मुस्तफा की तरह कोई है, न नूरियों में मुस्तफा की तरह कोई है, न कोई बशर मुस्तफा की तरह है, न कोई फरिश्ता मुस्तफा की तरह है। बड़ी बात बोलकर आगे बढ़ता हूँ, जनाबे आदम से जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कमो बेश 2,24,000 अंबिया और रसूल दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह के 1.25 लाख नबियों में कोई एक नबी भी मेरे मुस्तफा की तरह नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मेरे मुस्तफा की तरह नहीं। मगर ये आज जो बोलता है हुजूर के बारे में, जो बोला वो बोला, बात कुछ नहीं है, मगर मैं बात करने जाता हूँ। अब जी लगा के बोले हुजूर के यार की बारगाह में चलते हैं, तड़प के बोलते हैं सुभान अल्लाह, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजूर सैयदे कौनैन के गुलामों, मेरे मुस्तफा कितने प्यारे हैं, मेरे मुस्तफा की तरह न कायनात में कोई है न आसमान में कोई है। पता चला रब की कुल मखलूक में मेरे मुस्तफा की तरह कोई नहीं है। अब कोई नहीं तो इन पाखंडियों से हमें कोई सरबेकार नहीं, हम इनसे नहीं पूछते हैं। मैं तो आगे बढ़ के न किसी मुफ्ती से सवाल करता हूँ, न मुफस्सिर से सवाल करता हूँ, न किसी मुदर्रिस से सवाल करता हूँ, न किसी हाफिज, न किसी कारी, ना किसी आलिम से सवाल करता हूँ। मैं डायरेक्ट आलम तसव्वुर में आपको मदीना शरीफ लेकर चलता हूँ। नहीं ऐसे नहीं यार, मैं इतनी मोहब्बत के साथ मैं आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। मैं जैसे ही इशारा हो एक बंदा बोले तो कुरैशी का दिल मचल जाएगा। सब लोग बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और तो आप बोले या रसूल अल्लाह। मैंने कहा आपको एक टेबलेट मिलेगी इंशाअल्लाह, बरेली शरीफ हमारी जान है, बरेली शरीफ हमारी जान, बरेली शहर हमारी जान नहीं, बरेली शरीफ में जो कब्र अनवर में एक अल्लाह का नेक बंदा, एक आशिक रसूल जलवागर है, उस आशिक रसूल इश्क के मुफ्ती, उस बरेली के कलंदर का नाम इमाम अहले सुन्नत है। बेशक जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मैं आऊंगा आला हज़रत की तरफ तो इंशाअल्लाह आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। मैं मदीना शरीफ से स्टार्टिंग करता हूँ। मैं हुजूर की बारगाह में, मैंने हज़रत सरकार के एक सियाबी की बारगाह में, आलम तसव्वुर में सब लोग चलेंगे मदीना शरीफ, चलेंगे ना। लेकिन अक्सर बेशतर जो मेन आदमी होता है, यानी जो खतीब होता है, उसको आखिर में सबसे आखिर में कहा जाता है आखिरी कड़ी, यही तो कहा जाता है
आखिरी कड़ी, और कड़ी के साथ खाली ये बताइए कड़ी अच्छी लगती है? खाली कड़ी तो कभी अच्छी लगती नहीं, अच्छी नहीं लगती ना। उसके साथ में कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? अरे यार इतना डरते हो, खाते हैं यार, क्या डरने की क्या बात है? चाहिए ना। अगर आपकी मोहब्बतें मिलेंगी तो फिर कुरैशी है ना, फिर पहुंचा भी सकता है। हाँ, ये आसपास में कहीं मिलेगा तो मामला कर भी सकता है। हालात मगर मामला गड़बड़ है। हाँ बहरहाल, लेकिन मैं कह भी दूंगा अगर तो फिर भी उनको वो टच मुझे नहीं करेंगे। उन्हें पता है इनका काम नबी का जिक्र करने से चल रहा है, तो फिर ये क्यों काम करेंगे? इनका काम नबी का जिक्र करने से चल रहा है, वो टच नहीं करेंगे मुझे, क्योंकि मैं करूंगा नहीं, इसलिए वो जिल्लत मिले क्या फायदा है? जब नबी का जिक्र करने से इज्जत मिल रही है, काम चल रहा है, तो उधर का काम करने से, क्योंकि काम आदमी तभी करता है जब आदमी का कोई काम नहीं चलता है। बहरहाल आखिरी कड़ी, तो अब मैं बताना ये चाह रहा था कि मेरे इशारा हुआ कि हजरत थोड़ी सी गुफ्तगू और बढ़ा दी जाए, और बहुत सारी जगहों पे मेरा नंबर आखिर में आता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी माँ की दुआओं के सदके में, अपनी माँ की दुआ के सदके में, नबी का तो कर्म है ही, हर उम्मती पे नबी का कर्म है, अल्लाह का फजल भी होता है, मगर कुछ लोगों की दुआएं होती है जिसकी वजह से इंसान हर कदम पे कामयाबी करता है। ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह रिज़्क दे रहा है, ये नबी का करम है कि हमें अल्लाह ने इंसान बनाया, नबी का उम्मती बनाया, ये नबी की मोहब्बत है। लेकिन जब आदमी तरक्की करता है तो तरक्की के लिए उसके पीछे किसी न किसी की दुआओं का असर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरैशी की माँ की दुआ का असर है कि मैं जब भी तकरीर करता हूँ तो फरमाइश यही होती, थोड़ी और होना चाहिए थी, क्या बताया जाए, आपको आखिर में नंबर दिया गया, आपको नंबर थोड़ा पहले देना चाहिए था, मगर पहले अगर दे दिया जाए, हमारी कौम ऐसी है, कुछ आदमी जो ठीक बोलने वाले होते उन्हें पहले अगर बुलवा दिया जाए तो सब अपने घरों में जाके सोते रहेंगे, मामला धर्म परम हो जाएगा। बहरहाल सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला, अल्लाह ने आपको बड़ी शान वाला, बड़ा मर्तबे वाला, बड़ा कमाल वाला आपको बनाया था। गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला, आप एक लिबास जब पहनते थे ना, बड़ा अच्छा, बड़ा उम्दा लिबास, बड़ा खूबसूरत लिबास पहनते थे। गौस आज़म की करामतें तो बेशुमार हैं, उनकी बेशुमार करामतों में से एक करामत ये भी है, गौस पाक मदरसे में जब जाते थे ना, तो आप फरमाते हैं जब मैं मदरसे में जाता था तो ऐसा होता ही है जैसे आप लोग बैठे हैं और पूरा मजमा पिंडाल पूरा भर जाए, कुर्सियां जितनी पड़ी हों, 100 कुर्सी हों, सब भर जाएं, फिर कोई बंदा पीछे से आए, अब उसको जगह नहीं मिल पाए तो उसे जगह कैसे मिलेगी? जहां मिलेगी वहीं खड़ा हो जाएगा। उसे पाक फरमाते कि मैं मदरसे में जब पढ़ने जाता था तो लोग मुझसे पहले कुछ बच्चे आ भी जाते थे, ऐसा होता है ना, कभी कोई पहले आ गया। बोले आप फरमाते हैं कि मैं पहले, उससे पहले भी बच्चे चले जाते थे, लेकिन एक आवाज आती थी कि मेरे अब्दुल कादिर के लिए जगह को खाली कर दो बैठने के लिए। गौसे आज़म फरमाते मैं जाता था, मेरे जाने से पहले लोग बच्चे जो बैठ जाते थे ना, तो उनके लिए आवाज आती थी, गैब से आवाज आती थी। वो आवाज किसकी होती थी? वो फरिश्तों की आवाज होती थी। पता चला कि गौसे आज़म का इस्तिकबाल फरिश्ते भी कर रहे हैं। गौसे आज़म फरमाते ये जो चांद और ये सूरज निकलता है ना, जब तक मेरे दयारे पाक में इजाजत नहीं ले लेता है कभी निकलता नहीं, से इजाजत नहीं लेता है तब तक निकलता नहीं। गौसे आज़म जब तकरीर करते थे बेहतरीन लिबास पहनते थे, एक जुब्बा पहनते थे, जी लगा के जोर वाला वाकया शॉर्ट में बात करके फिर मुकम्मल करके बात खत्म करता हूँ। तड़प के बोलते हैं सुभान और तड़प के बोलते हैं सुभान अल्लाह। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला आपने जुब्बा पहना हुआ था कि आप रास्ते से गुजर रहे थे, एक बंदे की नीयत बिगड़ गई, खराब हो गई, खलजान पैदा हो गया, नीयत खराब हुई, देखकर जुब्बा क्या यार कितना खूबसूरत जुब्बा है, आज गौसे आज़म का जुब्बा चुराते हैं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला गए घर में, उतार कर आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। जुब्बा ज्यादातर जुब्बा जो होता है वो कुर्ते के ऊपर, कुछ लोग कहेंगे यार नमाज पढ़ने खड़े हो गए जुब्बा उतार दिया, ऐसा कैसे? जुब्बा ज्यादातर कुर्ते के ऊपर पहना जाता है, जुब्बा कुर्ते के ऊपर पहना जाता है, तो इसलिए जब जुब्बा उतारा आपने, उतार के अपने बूटी पर टांग दिया, टांगने के बाद में आप नमाज में मसरूफ हो गए। वो बंदा जिसकी नीयत खराब हुई थी वो अंदर कमरे में दाखिल हुआ, दाखिल होकर जैसे ही हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ा के उतार कर चलना चाहता था, आंखों की रोशनी खत्म हो गई।
आंखों की रोशनी और बीनाई खत्म हो गई। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वालों, गौसे पाक से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह का शुक्र है। ये वाकया मैंने इसलिए पेश किया, जो गौस की महफिल मनाते हैं वो ये ना समझे हैं हम जो खर्च कर रहे हैं कि हमारा खर्च करना फजूल है। जो गौसे पाक इतनी ताकत रखते हैं, वो गौस इतनी ताकत भी रखते हैं। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, वो गौसे पाक इतनी अब ताकत रखते हैं कि एक बंदे की आपका जुब्बा चुराए, आंखों की रोशनी चली जाए, रोशनी छीन ले। वो गौस ये भी ताकत रखते हैं कि वो बंदा रुपया और हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में मेरा जिक्र करे, मेरी महफिल सजाए, मुझे पुकारे, मैं उसकी मदद फरमाऊं। वो ये भी ताकत रखते हैं। मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मकाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, सरकार को से पाक का जुब्बा उतारा, चल दिया। जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, आंखों की बीनाई वापस, आंखों की बीनाई चली जाती है, अंधा आंखों से हो जाता, दिखना बंद हो जाता है। फिर उसने जुब्बा उतारा, रख दिया, फिर आंखों की रोशनी वापस, फिर दिल में ख्याल आया, आंखें सही हो गई, अब निकाल के काम बना लेते, चलते हैं। फिर उठाता है, कदम बढ़ाया, आंखों की रोशनी फिर वापस, फिर आंखों की रोशनी चली गई। अल्लाह अकबर कबीरा कई बार जब इस अंदाज से करता है, आंखों की रोशनी चली जाती है। आखिर में इतने में आपके दरवाजे पे दस्तक दी जाती है। आपने फरमाया मन दक्कल बाब, दरवाजे पे कौन है, किसने दरवाजा खटखटाया है? मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कौन है, किसने दरवाजा खटखटाया? बाहर से आवाज आई, मैं अल्लाह का बंदा खिज़र अलैहिस्सलाम आया हूं। आपने फरमाया अंदर आइए। अंदर आए, आपका एहतराम किया गया, आपके लिए खाने पीने के लिए जो मामला जो उसूल बुजुर्गों का रहा है, आपने उन्हें खिलाया पिलाया। उसके बाद में गुफ्तगू शुरू हुई, बोले ओ खिज़र अलैहिस्सलाम क्यों आना हुआ है? आप फरमाते हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ अब्दुल कादिर गौसे पाक, मैं इसलिए आया हूँ, मैं जिस इलाके में रहता हूँ, मैं जिस बस्ती में रहता हूँ, जिस शहर में रहता हूँ, मेरा ताल्लुक जिस शहर से है, उस शहर के कुतुब का इंतकाल हो गया, एक अब्दाल का इंतकाल हो गया, एक वली का इंतकाल हो गया है। ये आका सैयदे कौनैन के गुलामों, वलियों की किस्मों में से एक किस्म अब्दाल भी होती है। आपने फरमाया हमारे इलाके का कुतुब इंतकाल कर गया है, हमें एक कुतुब की जरूरत है। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, आपने फरमाया जाओ, वो तुम्हारे कुतुब का इंतजाम आज नहीं, कल नहीं, परसों तुम्हारे कुतुब का इंतजाम कर दिया जाएगा। तुम्हारे कुतुब का परसों इंतजाम किया कर दिया जाएगा। अब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम बोले आप कहते परसों इंतजाम कर दिया जाएगा, अब आप ये बताइए अगर परसों तक हमारे इलाका अगर बर्बाद हो गया और हमारे इलाके में फसाद बवाल, देखिए कोई भी मुल्क हो, कोई शहर हो, कोई बस्ती हो, कोई इलाका हो, कोई गांव हो, तो उसका कोई ना कोई मुखिया होता नहीं होता है, देखभाल वाला एक आदमी होता है। फिर वरना तो सारी रियाया सारी पब्लिक धर्म पर मामला कर देगी, जिसके जी में जो चाहे। नहीं, अल्लाह ने सबको एक के ऊपर एक रखा है ताकि वो सब एक बंदा हो और सारे लोग उसके मातहत हों, उसकी बात माने, ताकि एक निजाम चलता रहे। तो सरकार गौसे पाक से उन्होंने अर्ज किया कि अगर परसों का इंतजाम करेंगे आप और परसों तक हमारा इलाका तबाह बर्बाद हो गया, उसके जिम्मेदार आप हैं। मेरे गौस ने फरमाया जब ये बात करते हो तो जाओ सेट वाले कमरे में एक कुतुब बैठा है, एक बंदा है, उसे पकड़ के मेरे पास में ले आओ। इधर मेरे गौसे पाक ने फरमाया हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम साइड वाले कमरे में जाते हैं। जाकर क्या देखा कि बाड़ की साइड में कोने में छुपका हुआ चोर बैठा है। कौन बैठा है? चोर बैठा है। और चोर चोरी करने जाए और पकड़ा जाए, भाई उसके दिल का आलम पूछे कैसा धकर धकर होता होगा। और सहम गया, बोले मारे गए, पकड़े गए, अब मामला न जाने क्या होगा। और फिर ऐसे वैसे आदमी के पास आया नहीं हूँ, बगदाद के राजा के पास आया हूँ, गौसे आजम का जुब्बा चुराने आया हूँ, चोरी करने गौसे आजम के घर में। लेकिन वो गौसे आजम है, आज का दौर का कोई हाकिम नहीं था। आज के दौर का हाकिम होता ना तो जिस्म की खाल नहीं बल्कि जिस्म का कोई एक हिस्सा बाकी नहीं रहता जो उसका मलिया मेट ना कर देता। मगर उनके पास सिर्फ इतनी पावर है कि वो अच्छे इंसान को
खराब कर दे, मेरे गौस के पाक में पावर है कि बुरे इंसान को अच्छा कर दे। ये गौस पाक अल्लाह वालों की ये शान होती है कि वो इंसान को खत्म नहीं करते हैं, उनके पास में पावर ये है, आता बुरा है नेक बन के जाता है, जुआरी जाता है फिर नमाजी बन के जाता है, झूठा आता है सच्चा बन के जाता है, खयानतदार आता है अमानतदार बन के जाता है, बुरा बन के आता है नेकोकार बन के जाता है। उससे पाक की बारगाह में वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ अल्लाह वाले चलो, सरकार गौसे आज़म ने बुलाया। बोले अल्लाह वाले, बोले मैं तो चोर हूँ, बोले मैं चोर हूँ, मैं कहाँ अल्लाह वाला, मैं चोर हूँ। बोले गौसे पाक ने फरमाया अब्दाल बैठा है पास वाले कमरे में। बोले यार मैं अब्दाल नहीं हूँ, मैं चोर हूँ। सरकार गौसे पाक के मानने वालों, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा, जबरन खींच के लाए, दरबारे गौस में हाजिरी दी, डरते मारे परेशान थर-थर कांप रहा है, कहने लगा ओ मेरे गौस माफ फरमा दे, आज ये खता हुई, आज के बाद में ये कभी खता, ये कमी, ये गुनाह, ये काम नहीं करूंगा। मेरे गौस ने फरमाया क्या कर रहा है? बोले गौसे पाक आप बोले मुझे वली है, मैं तो आपका जुब्बा चुराने आया हूँ। मेरे गौस ने फरमाया हमारे पास चोर भी आता है, बुरे भी आते हैं, मगर हम बुरों को बुरा करके नहीं बेच देते हैं, यूं ही नहीं छोड़ते। हमारे पास तो जो खाली आता है भर के जाता है, हमारे पास खाली आता है, बुरा आता है, खताकार आता है, सियाकार आता है, नेकोकार बन के वापस जाता है। आपने फरमाया फलां इलाके में चले जाओ, वहां पर एक कुतुब का इंतकाल हो गया है, जाओ वहां पे कुतुबियत आपको अब्दाल बन के रहना है। अब कहना पड़ेगा निगाहे वली में, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। फिर एक शायर ने शेर लिखा, अजब शान तेरी ए गौसे जली है, अजब शान तेरी ए गौसे जली है, आता जो चोर है तो बनता वली है। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको फरमाए। अल्लाह ताला हमें सरकार से दुनिया और आखिरत में फायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, नबी का सच्चा पक्का गुलाम बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। भाई ने इशारा किया था 2 बजे का, इसका मतलब 2 बजे ही। चलिए इशारा है मौलाना मेराज साहब, ये हमारे बड़े मुखलिस, हमारे करीबी हमारे हैं और बड़े करम फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना, इनकी शफ़क़त मोहब्बत माशाअल्लाह कि ये दाए बगाए जहाँ भी मैं मेरे ख्याल में इनका इंतखाब होता है तो सबसे पहले आरिफ रज़ा कुरैशी का इंतखाब होता है, मगर मैं इनकी मोहब्बत पे अगर कहीं तक भी गुंजाइश होती है तो मैं लब्बैक कहता हुआ हाजिर भी हो जाता हूँ। आप लोगों की मोहब्बतें माशाअल्लाह, ये पंडाल, ये सारी सजावटें, इतना अच्छा इंतजाम इंतजाम किया और इतने लोग अब तक रात के 2 बजने वाले हैं और आप लोग नबी के इश्क में सरशार और डूब कर नबी का इश्क सुन रहे हैं। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, आपको दुनिया और आखिरत में अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। गौसे पाक की मनकबत के ही मैं 2-3 शेर और पढ़ देता हूँ, तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर, खुदा के फजल से हम पर, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, कि खुदा के फजल से, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। और ये शेर समात करने के गौसे आज़म एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ गए। जी लगा के बोलना सुभान अल्लाह।
नहीं, अगर आपकी इजाजत नहीं है, अगर बोझ लगता हो तो कुरैशी तो बहुत देर से मामला, 1 घंटा तकरीर होती है और मुझे लगता है 1.5 घंटा से ओवर तकरीर हो चुकी है। हाँ, अगर आपका दिल भर चुका है, मगर हमेशा आरिफ रजा कुरैशी का एक बयान रहता है, प्यासा रख कर जाता हूँ। जब आदमी प्यासा होता है, पानी की जरूरत पड़ेगी, जिसके पास पानी है उसे दोबारा बुलाए पानी पीने के लिए, तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। हालांकि ये तो मेरा मैं ये नहीं समझे कोई कि कुरैशी इसलिए कह के जा रहे हैं कि ताकि दोबारा पुरवाम में बुलाएं, दोबारा बुलाएं या ना बुलाएं, मगर नबी की मर्जी होगी कि मेरा जिक्र करने के लिए आपके क्या नाम है पहडिया में नबी का, अगर नबी की मर्जी होगी इस गांव में फिर मेरा नाम लेने के लिए आरिफ रजा आए तो फिर कोई रोक भी नहीं सकता है। तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका, गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका, के गए में 70 मुरीदों के यहाँ का, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आज़म का, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आज़म का। आखिरी शेर मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। फिरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, बोल दे सुभान अल्लाह। फिरिश्तों रोकते क्यों हो, फिरिश्तों रोकते क्यों हो, फिरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से। बंदा कहेगा कौन? जिसे गौसे पाक से पक्की मोहब्बत होगी और उसका अकीदा ये होगा कि गौसे आज़म हमें बचा लेंगे। वो गौसे आज़म का मुरीद फरिश्तों की आंखों में आंखें डाल के कहेगा, फरिश्तों मुझे नहीं रोको, इसलिए कि मेरे गले में पट्टा अब्दुल कादिर जीलानी की मोहब्बत का पड़ा है। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में दामन, ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आज़म का। ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आज़म का। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली